रुपये में कहना चाहिए मेरी मेहनत की कमाई है। ऐसे तो यूट्यूब भी मेरा मेहनत की कमाई होती है, पर इसकी अलग अलग ही खुशी होती है क्योंकि हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये व्लॉग वहीं के व्लॉग से कंटिन्यू हो रहा है जब मैं हमारे 16 सोमवार का उद्यापन था। देखिए, बड़े बड़े गंजों में खाना बना था, मतलब इतने बड़े भी नहीं बना था, 5 या 6 किलो का होगा। और साथ ही हमने डिस्पोजल भी मंगवाई थी, मतलब डिस्पोजल नहीं, पत्तल थे, तो उसमें सभी लोगों को खाना पीना दिया था। फिर भी क्या होता है, अगर हमारे घर में रखे हुए बर्तन है ना, तो वो एक दो करके बहुत सारे हो ही जाते हैं। तो मैं सुबह से लग गई थी काम में। रात को मैंने कुछ भी नहीं किया था। जब वहाँ से शंकर जी विसर्जन करके आए थे, मैंने सीधे सीधे बर्तन रख दिए थे। फिर नेक्स्ट डे सुबह कर रही थी। अभी मैं आप लोगों को पूरे घर का हुलिया भी बताऊंगी, सो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। जी हाँ, आज और आपने टाइटल देख के पढ़ लिया, तो आज मेरी मेहनत की कमाई मुझे मिली है ना। और आप लोग बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं अभी के, कॉमेंट करके बताइएगा। एंड आप लोग बोल रहे थे, आरती जी अभी आपके हस्बैंड की तबीयत कैसी है, आपने बताया नहीं, उनका दोबारा से टेस्ट क्यों नहीं कराया? तो देखिए, हमने उनका टेस्ट कराया है, पर आज उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो आप लोगों से यही कहेंगे कि ये भी प्रे करिएगा कि इनकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आए, क्योंकि आप लोगों ने जब मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम रिपोर्ट बताई थी तो उनका क्रिएटिनिन 3.25 था, जो कि बहुत हाई था। अभी उनको क्या है कि डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन भी चेंज की है, इंजेक्शन भी लगवाए हैं इन्होंने। आप लोगों से ब्लॉग शेयर करे थे, आप लोगों ने देखा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सिर्फ इसलिए हम नहीं कराए थे, उन्होंने कहा था आप 20 दिन का मिनिमम 15 से 20 दिन के बाद गैप करिएगा, उसके बाद रिपोर्ट करवाइएगा। हर पर डर लगा रहता है, पर क्या करें, है ना। और हम कुबलेश्वर धाम भी गए थे, तो मैंने आप लोग को बताया भी था कि कल हमें क्या कुछ खबरें मिली थी, है ना। और अभी तो ये है कि मैं कोशिश यही करती हूँ कि सब कुछ मैनेज करूँ, है ना, जल्दी जल्दी। और मेरे फटाफट हाथ चल रहे हैं, आप हाथों के तरीके से देख सकते हैं। बस मेरे मन में यही चल रहा था, जल्दी से मेरे बर्तन धुल जाए तो मैं ये करूँ, फिर वो करूँ। दिमाग में एक के बाद तरह तरह की बातें चली रही थी। बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ना। एक्चुअली मुझे ना अभी 12 बज रहा है, मुझे जाना है देव को लेने। तो मैंने कहा जितना वीडियो जब तक को एडिट हो जाएगा तो ठीक है, वरना फिर आके हम देखेंगे। और यहाँ पे मैंने ना आज, वैसे तो मैं मैजिक से विम बार से बर्तन धुलती हूँ, पर जब ऐसे ऑयली वाले ज़्यादा बर्तन होते हैं ना, तो वो मैजिक से नहीं धुलते और कहीं ना कहीं विम बार छूट ही जाता है ना। तो यहाँ पे मैं निरमा एक ही बार घोल लिया था। और आप लोग बोलेंगे आरती न, पानी इतना बह रहा है और आप ये कर रहे हैं। देखिए, अब बार बार मैं उठ के यहाँ से वहाँ बंद करने जाऊँगी तो मुझे डर लगता है कहीं मैं फिसल के गिर नहीं जाऊँ, क्योंकि एक बार गिरी हूँ ना, तो वो दर्द अभी भी मेरा कम नहीं हुआ। इसलिए तो देखिए, आज हम आप लोगों को बता दें, ये हमारा पूरे घर की हालत है। अभी खैर हम क्लीन कर लें, कोई सा कोना में ये नहीं कह सकती कि हाँ वो साफ़ है थोड़ा सा। और देखिए, हमारी गैस भी लास्ट में ख़त्म हो गई थी। और यहाँ का मैं आप लोग को नज़ारा बता देती हूँ। ये जो एक दो लोगों को बुलाया था ना, कुछ लोगों ने हमें कुछ कुछ चीज़ें दी है, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और ये हमने 16 सोमवार उद्यापन में शायद कुछ कुछ देते होंगे, हमें नहीं पता, जो भी हैं। तो यही सामान है और यहाँ पे ही फैला हुआ है। अब मैं आपको बाहर का नज़ारा बता देती हूँ। बाहर का ये सब है, ये पूरा कोना कोना देखिए अस्त व्यस्त है। इनको मैं साफ़ करूँगी। अभी 2 टोकरे बर्तन धुले हैं मैंने, ये देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पे ही फैला है। खैर कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, सब धीरे धीरे होगा, पर एकदम से नहीं होगा। अभी जहाँ तहाँ जैसे ही पूरा फैला हुआ है, अभी मैं जा रही हूँ उसको पूरा साफ कर लेती हूँ। टाइम तो लगेगा, कोई बात नहीं। और रात को मैं इतनी थक गई थी, क्योंकि देखिए खाना बनाना, खिलाना, सब ने थोड़ी थोड़ी हेल्प की थी, पर मेरा उपवास भी था ना। फिर मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया, शाम को ही खाना
खाया गया था मुझसे, और थोड़ा सा ही खाना खाया था क्योंकि दिन भर के उपासे रहना तो थोड़ा सा ही खाना खाया जाता है। तो फिर मैं सीधे आराम कर ली थी। आराम करने के बाद पड़ोस में ना ऐसे ही शादी थी, तो फिर मैं हल्दी में भी चली गई थी। और यहाँ पे अभी मैं बिस्तर वगैरह चेंज कर दूँगी एकदम से। आप फैलान देख रहे हैं, जहाँ मुझे लगा, क्योंकि सोफ़ा मुझसे अकेले तो बनता नहीं, इनसे मैं उठवाती नहीं, तो जो हमारे मम्मी लोग रुके हुए थे ना, उनसे मैंने पकड़वा के फिर नीचे रखवा लिया था। ये रहेगा कि सोफ़ा नीचे आ जाएगा, फिर मैं करती रहूँगी, है ना। तो कम से कम बेड खाली हो जाएगा, किसी को लेटना है, जैसे मुझे को ही लेटना है, इनको लेटना है, तो काफ़ी ज़्यादा वो रहेगा। और भोले बाबा से मैं बस प्रे कर रही थी मैं कल, कि जब मैं इनका आप लोगों से इसलिए नहीं बताया था क्योंकि कई बार क्या है, जब आप लोगों से बताती हूँ ना मैं कि आज इनका टेस्ट हुआ, तो मुझे घबराहट होती है। तो मैंने कहा जब रिपोर्ट आ जाएगी तो ही आप लोगों से जिक्र करूँगी, जिक्र भी नहीं करूँगी। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके जमा रही हूँ। ये रहेगा, एक तरफ से अगर काम करूँगी ना तो जल्दी हो जाएगा। अगर मुझे लगेगा ना ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, फिर नहीं होने वाला है। पूरे घर में ना ऑयल का भी वो लग रहा था। अब पूजा हमारी यहीं हुई थी, हालांकि जो चौक वगैरह था कल ही हमने उसको हाथों से फेर दिया था, पर रहता है ना वो, आपको आटा दिख ही रहा होगा चौक पूरा हुआ। तो अभी मैं इसको ब्रश से कर दूँगी और साफ़ हो जाएगा फिर। और यहाँ पे देखिए, जहाँ मुझे ये लगा कि अभी आपको हॉल में बहुत खाली दिख रहा था, हॉल है ना, अभी इसको यहाँ पे रख देंगे हम, और उसके बाद देखेंगे। वैसे ये सोफ़ा तो वहाँ जाना है जहाँ हम नए घर में जाने वाले हैं, इसको हमने रखा भी वहाँ पे था, पर ये था कि अभी हम सोच रहे हैं कि इनकी रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद थोड़ा सा टेंशन कम हो। और कई बार हम सोच रहे हैं कि हम चले जाएँ, पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आगे खड़ी हो जा रही है, बस इस वजह से। तो यहाँ पे जैसे तैसे करके जो ये देव का वो वाला टेबल है ना, स्टडी टेबल है, उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि ऐसे तो मैंने ले लिया था, पर उसके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बस उसको थोड़ा बहुत ही कराना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी चीज़ों से अपना बहुत सारा ना स्पेस जो रहता है उसको कहीं ना कहीं सेट कर ही देती हूँ। हम जो हाउसवाइफ होती है ना, उनकी आदत भी यही होती है कि यहाँ पे जगह खाली, उसको यहाँ सेट कर दें, मतलब कि फैलान ना फैली दिखे। और आप लोगों को भी नहीं दिखता होगा कि मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं, बीमार हस्बैंड रहते हैं, उनकी इतनी सारी मेडिसिन, आपको मैं क्या बताऊं। अगर आप कहीं पास में रहते ना तो मैं आपको बताती अपने घर, मेरे यहाँ कभी भी ना दवाइयों की स्मेल ही नहीं आती। मतलब कि रोज़ फिनाइल से पोछा लगाना, जो शिव अगर टॉयलेट कर लेता तो उसकी डेटॉल से वो करना, इतना ज़्यादा मैं ध्यान रखती हूँ। क्यों? वो सिर्फ इनकी वजह से रखती हूँ, ताकि इनको ना किसी चीज़ का इन्फेक्शन ना हो जाए। पर फिर भी ना डर के हम करते हैं, उसके बावजूद ही कुछ ना कुछ हो ही जाता है ना। तो ऐसा है कि इनकी ना बॉडी थोड़ी सी वीक है, इस वजह से इनको कोई भी चीज़ जल्दी पकड़ लेती। जैसे मैं शिव और शिव को जैसे खांसी कोल्ड कुछ भी हुआ ना, तो मैं इनके पास बिल्कुल भी जाने नहीं देती। पर बच्चा है, इन्फेक्शन है, इस कमरे से उस कमरे तक जाने में थोड़ा टाइम थोड़ी लगेगा, है ना। तो अभी यहाँ पे देखिए कपड़े भी अस्त-व्यस्त थे हमारे, जो हमारे कल के धुले हुए सूखे हुए कपड़े थे, उनको जहाँ मुझे जगह मिली वहाँ मैंने रख दी। ये था कि अब धीरे-धीरे आराम से करते रहेंगे। आज तो मैंने ना ब्रश किया और सीधे काम पे लग गई थी। मतलब कि नाश्ता भी नहीं किया, ना ही चाय पी, क्योंकि हमारे यहाँ गैस ही नहीं थी, तो हम चाय क्या पीते। और यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा कबाड़ा हो गया था। अच्छा, ये 2 ना जिनके यहाँ से मैं आज पड़ोस से माँग के लेकर आई थी गंजे, तो उनको अब मैं चली जाऊँगी देने। वैसे तो मेरे पास पीतल की भी बड़ी थाली है, पर वो है ऊपर रखी है, मुझसे अकेले बनती नहीं, इसलिए फिर मैंने पड़ोस से माँग लाई थी। अब उनको जाके दे दूँगी। इन लोगों के खिलौने भी यहाँ वहाँ फैले हुए थे, तो अभी मैंने ये वाला गेट खोल लिया, वो वाला बंद कर दिया है, ताकि क्या है, पानी भी गिर गया था ना, इसलिए थोड़ा-सा और किचिर-पिचिर हो गया था। तो अभी बढ़िया से निरमा से पोछा लगाऊँगी, और पहले तो इंडक्शन में ही चाय बनाऊँगी। ये थोड़ा बहुत काम करने के बाद थोड़ा-सा मेरा सर दर्द हल्का होगा, है ना। क्योंकि क्या होता है, अगर मैंने ब्रश किया तो मुझे ना चाय चाहिए, मतलब 5 10-15 मिनट बाद मुझे चाय चाहिए, चाहे वो काली हो, चाहे वो दूध वाली हो। और मुझे अंदर से ना थोड़ी सर्दी लग रही, क्योंकि सुबह से एकदम वो पानी वाला काम किया ना, इस वजह से। और अभी भी ना आप बोल रहे थे आरती आपके यहाँ गर्मी है कि ठंडी है। सुबह हमारे यहाँ ठंडी लगती है, मिनिमम वही 5 बजे जब उठो तब 7 साढ़े 7 तक रहती है, बाकी इसके अलावा नहीं रहती। तो इसलिए मैंने स्वेटर पहनी हुई थी, बाकी ऑल टाइम हमारे यहाँ बिल्कुल भी ठंडी नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे बढ़िया से हम झाड़ू लगाएंगे। अंदर से ऑलरेडी मैंने लगा दी थी। यहाँ पे मैंने ना थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है और बिस्तर को साफ़ कर रही हूँ। ये ना चादर मैंने कल ही बिछाया हुआ था दोबारा धुल के वॉश करके, पर हुआ क्या वो एक दिन में ही गंदा हो गया। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा ऐसे जहाँ जहाँ ज़्यादा गंदा है ना वहाँ पे मैं एक बेडशीट बिछा दूँगी, बाकी तो आज लगे रहने दूँगी। क्योंकि आज मेरी इतनी सी भी हम हिम्मत नहीं है कि मैं इसको दोबारा से वॉश करके डालूँ और फिर बिछाऊँ, है ना। तो मैं ये सिंगल चद्दर मैंने यहाँ पे डाल दिया जहाँ जहाँ पे ज़्यादा गंदा है। हाँ, उस साइड नहीं था, पर यहाँ पे बैठने उठने वैसे तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जैसे ही चादर हमारा गंदा हो वैसे ही मैं चेंज कर दूँ। और मैं आप लोग को ये भी बता दूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं आरती एक किडनी पेशेंट होता है जो उसको किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता है, आप कैसे अंदर बाहर हो रहे हैं। एक्चुअली देखिए इन्होंने मास्क लगाया था और ऊपर से जब सब चले गए थे तो हमने सैनिटाइज़र किया हुआ था पूरे पूरे घर को। और ऐसे तो मेरे यहाँ रोज़ कोई आता जाता नहीं, इसलिए मैंने कोई भी ज़्यादा ऐसी भीड़ भाड़ नहीं की थी। बहुत सारे जन को नहीं बुलाया था, वो भी 2-4 को ही बुलाया था बस। आप लोगों को जितना वीडियो में दिखाया गया था बस उतना ही उतने ही लोग आए थे। यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ ना टीवी आप लोग थोड़ा सा ना गड़बड़ चल रही है, मतलब झिलमिला सी रही है। तो देव बोला था मम्मी अब मैं क्या करूँ क्या करूँ, तो मैंने कहा कुछ भी मत करो, आराम से लेटे रहो। अच्छा, एक बारी ना मेरी सुबह अच्छे से झाड़ू लग गई थी, और मैं कभी भी जब झाड़ू लगाती हूँ ना मैं 2 बार लगाती हूँ झाड़ू। पोछा तो एक बार ही लगाती हूँ पर झाड़ू 2 बार लगाती हूँ। एक बार क्या होता है बड़ा बड़ा कचरा निकल जाता है, मेरा ऐसा मानना, और दोबारा मुझे छोटा मोटा कहीं छूट छाट गया तो वो हो जाता है। आज तो बढ़िया पलंग के नीचे से साइड से सब जगह से लगा ली थी। और इसके बाद ही फिर मैं अच्छे गर्म पानी से निरमा और नमक डाल के अच्छे से पोछा लगाऊंगी, ताकि जहाँ पे जो भी चीज़ है ना वो निकल जाएगी। और निरमा से क्या है साफ़ हो भी जाता है, फिनाइल डालूँ ना डालूँ। तो यहाँ पे भी अब झाड़ू लगा ही लूँगी। देखिए यहाँ पे भी साफ़ हो ही गया है, मिनिमम थोड़ा तो हो ही गया है कि हाँ अब बैठने उठने लायक हो गया है। हमारा सर दर्द तो ठीक होगा, बाकी थोड़ा मोड़ा होता रहेगा। और जितने कुर्सी में कपड़े रखे वो पूरे वॉश करने वाले हैं, जब मुझे लगेगा तब मैं उनको धुल लूँगी। कोई सी ऐसी जल्दीबाजी नहीं है। और कमर मेरी टूटने लगी थी तो मैंने एक हाथ पीछे रख लिया था। आपको पता है कि जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था ना अभी तक भी मैंने चेक दोबारा नहीं कराया है। जब वो रेस्ट दिया था वो तो शेयर करना चाहती हूँ। कोई मेरा ये हॉल वीडियो नहीं है कि कोई हॉल वीडियो पहले ही बोल दे रही हूँ, है ना। और अभी मैं आप लोग को बताऊं कि आपने देखा होगा मेरे पास ना बहुत सारे लहंगे थे। कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि जो मेरे पास लहंगे थे घर में रखे ही थे, है ना, आपको पता होगा। फिर मैं ना 1-2 जगह जाकर ही पता किया। बाबू पैसे रखो दो मेरे, ये आपके पैसे। 1-2 जगह जाकर ही पता किया कि किसी को भी रेंट में चाहिए हो, क्योंकि अभी वेडिंग सीजन है। इतने में ना जाए, बहुत कॉस्टली ना जाए, पर हाँ मैंने 2 लहंगे दिए थे, ये देखिए। और 2 लहंगे की ये मेरे पैसे हैं, मतलब ये मेरी मेहनत की कमाई है। कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता खुला रहता है। और इसको भी बात करनी है, ये देखो डम्बर चिका चिक्का चिका, बात कर लो। हेलो, जाओ शिबू भैया के पास आते दो। तो ये हमारे पैसे हैं, ये हमारे 1200 रुपए हैं। 2 लहंगों की 1200 रुपए है ना। ये मेरा एक लहंगा था, अभी ही मुझे आज आया है। 17 तारीख को गया था, एक गया था 14 तारीख को, एक गया था 17 को। तो एक तो ये अभी ड्राई क्लीन में मैंने डाल दिया वहीं से। एक ये वाला मेरे पास फ्रोजी थी। बाबू बात कर रहा ना मैं। तो ये ना मेरे 1200 रुपए हैं। जाओ चल जाओ। 1200 रुपये ये कहना चाहिए मेरी मेहनत की कमाई है। ऐसे तो यूट्यूब भी मेरा मेहनत की कमाई होती है, पर इसकी अलग ही खुशी होती है, क्योंकि यूट्यूब से मैं जितना अर्न करती हूँ वो पूरा का पूरा इनकी मेडिसिन में चला जाता। मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगता। जैसे मेरा पेमेंट आया, बैंक में डला रहा और हमने कर दिया। बाबू मेरा पर्स दो, जाओ अंदर जाओ। आप जाओ, मेरे सामने गिचड़ पिचड़। जो इनका समय है वो सिर्फ 5 दिनों का है। तो जो भी सैलरी आता है
वो वहीं की वहीं ऑनलाइन कर देते हैं, फिर वहाँ से दवाइयाँ आ जाती है। और मेरे चेहरे में आप खुशी देख सकते हैं कि ये मेरी जो मेहनत की कमाई है, मतलब 1200 रुपये आप लोगों के लिए छोटी होगी पर मेरे लिए बहुत बड़ी है सच में। और ये 2 मेरे लहंगे गए थे, इतनी खुशी हो रही है। 1000 के, अब पता नहीं उन्होंने भी पैसे रखे, मतलब उन्होंने 400 रुपये रखे, मुझे 1000 दिए, क्योंकि ना उन्होंने तैयार भी किया था, उनकी ज्वेलरी भी थी, इस हिसाब से 1000 का रेंट हुआ था। जो साइड लहंगे होते हैं ना, और ये इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर मेरे पास लहंगे थे तो मैंने कहा चलो डाल ही देते हैं हम। ये देखो इसका ही दुपट्टा है, और इसके नीचे का बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तो मैंने फिर ड्राई क्लीन के लिए डाल दिए। ये वाला है ना, अच्छा है। देखिए मेरे पास थे ही, बहुत दिन पहले मैंने इसका भी वीडियो शूट किया था कोलैबोरेशन का, तो रखे ही थे, तो मैंने कहा चलो इसको हम सिलवा दे। अभी 2-3 और मैंने लहंगे डाले, उन्होंने कहा आपके पास जितने लहंगे उतने आप डाल दो, रेंट पे आपके चल जाएंगे, क्योंकि ये अभी नया फैशन है, नया वर्क है। तो ये देखो ये है एक, ये वाइट कलर का है, तो ये भी गया हुआ था, ये इतना ज़्यादा भी गंदा नहीं था, तो मैंने इसको ड्राई क्लीन में नहीं डाला, पर वो ज़्यादा लाइट कलर था ना, उसको मैंने डाल दिया। तो यही है, और मेहनत की कमाई कहते हैं, अगर आपकी 1 रुपये भी मेहनत की कमाई हो तो वो उसकी खुशी अलग ही होती है। और अगर आपके हाथ में आ रही हो, मेरा यूट्यूब पेमेंट मेरे हाथ में आता ही नहीं है आज तक, में 1 ही 2 बार हुआ होगा जो हाथ में आ गया हो, बाकी बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि 20 से 25 हज़ार इनका ही मेडिसिन में लग जाता, डॉक्टर फीस, टेस्ट कराना, जो कि आपको पता महंगी सर्जरी होती, तो सब कुछ महंगा ही होता है ना। और देव बोल रहा था मम्मी आप इतनी अमीर कैसे हो गई हो, क्या बोल रहे थे? आप इतनी अमीर कैसे हो गई, आपके पास तो पैसे ही नहीं रहते थे, आज पैसे कहाँ से आ गए? हाँ तो काम करते ना, पार्लर से लेके आए ना। हाँ। तो यही है ना, आप लोग को यही बताना था। अच्छा आप लोग पूछ रहे थे आरती आप क्या, मेरा जब उस दिन वो था ना उद्यापन था, तो मुझे कुछ लोगों ने कुछ दिया भी है। तो 2-3 साड़ी आई थी, जो कि मैंने एक डाल दी सिलने के लिए, वो आएगी जब बताऊंगी, सॉरी मुझे माफ़ करिएगा। और एक ये मुझे किसी ने दिया था, जिनको हमने आस पड़ोस वालों को बुलाए थे ना, उनको। और एक ये सेम वही टावल दी थी, और एक ये साड़ी, और 2 साड़ियाँ और थी, तो उनको मैंने ना सिलने को डाल दी, है ना। ये ऐसी कलर की मेरे पास थी, तो फिर मैंने ये कहा चलो रखे रहने दो। और पहली बार मुझे जब मैंने कुछ फंक्शन किया है तो मुझे ये सब मिला है। ऐसे क्या होता है, क्योंकि ये फिर ना जिन्होंने दिया फिर उनको भी देना पड़ेगा, ये होता ना, व्यवहार होते हैं अपने अपने। और जब देव का जन्मदिन आता तो देव का तो ठीक ही है, मुझे तो यही मिला था। और कुछ लोगों ने पैसे दिए थे, और एक ने श्रृंगार का सामान दिया था, मेहंदी दी थी, और नेल पॉलिश दिया था, कंगन दिए थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो यही सब चीज़ें हैं, और वो सारी चीज़ें अब मेरी निकल गई हैं, रखी हुई हैं, मतलब महावर दिए थे, ये सारा पूरा 16 श्रृंगार दिया था। पर मैं सोच रही थी आप लोग को बताऊंगी पर यही बता ही नहीं पा रही थी। और आज खुशी बहुत हो रही है सच में, कि चलो मेरा कुछ तो अलग से जो काम चालू हुआ है ना, वरना ऐसे क्या मुझे लगता ही नहीं था कि ना। और चलिए ठीक है, अभी रात का समय हो रहा है, और बहुत देर से सोच रही थी मैं अब वीडियो बनाऊंगी, पर ये कहीं शिव को देखना, कहीं देव को। अभी शिव क्या है, उसको नीचे आजकल ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब गोदी में आजकल वो ज़्यादा नहीं रहता, उसको नीचे बहुत अच्छा लगता है ना। और आप लोगों से जल्दी कुछ और भी वीडियो शेयर करूंगी। तो चलिए, आप लोग सब काम कर करके ना मेरी हालत ख़राब हो गई, इतने सारे बर्तन थे, इतने सारे, सुबह सुबह की मत पूछिए, बहुत सारे बर्तन निकल गए थे। और बर्तन मुझे धुलने में नहीं वो हो रहे थे, मुझे धुलने में ठीक लग रहा था, पर जो बड़े बड़े गंज थे ना, उनको थोड़ा सा धुलने में मुझे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हाथ में ना मेरे लगा हुआ है। और यहाँ पे देखो ये नीला नीला पड़ा हुआ है, किसी चीज़ का निशान, ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो इतनी जगह है ना, ये जैसे मोबाइल भी पकड़ी हूँ तो यहाँ तक का मुझे अभी भी दर्द हो रहा है इस वजह से। तो खैर हमारे अच्छे से उद्यापन हो गया, और बहुत अच्छे से हो गया था सच में, आप लोगों ने देखा ही था हमारे व्लॉग में। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी विश की, उसके लिए भी आप लोग को धन्यवाद। और अभी शिव और देव दोनों जन खेल रहे हैं। चलिए अभी तो यहीं पे हम वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो हमारा लाइक करिएगा, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और मेरा ना इतना तेल लगा है, आपको लग रहा होगा कि ये मैं नहाई हूँ, मैं नहाई नहीं हूँ, ये ऑयल लगा हुआ है, ये देखो। चलिए।